हुई लकड़ियां बाहर फेंकता। दोपहर में पसीने से भीगा उसका कुर्ता मिट्टी के रंग में घुल जाता, मगर उसके होंठों पर हर वक्त बस यही जिक्र रहता, या सबूर या रहीम, तेरी मर्जी में ही मेरी रजा है। खदीजा उसे खाना देने आती और कहती, मियाँ लोग अब भी बातें बनाते हैं, कहते हैं कि साबिर की भलाई ने उसे बर्बाद कर दिया। साबिर जवाब देता, लोग उस रब को नहीं जानते जो सब्र वालों का हिसाब खुद रखता है। जिस दिन मेरा वक्त आएगा, मेरा हिसाब खुदा देगा, लोगों की जुबान नहीं। एक दिन जब वो गोदाम की पिछली दीवार साफ कर रहा था, उसकी नजर पीछे के झुरमुटों पर पड़ी। वहां झाड़ियां इतनी घनी थीं कि दिन का उजाला भी भीतर नहीं पहुंचता था। साबिर ने खुरपी उठाई और झाड़ियां हटाने लगा। पसीना बहता गया, मगर उसके हाथ नहीं रुके। इतने में उसे जमीन के नीचे कुछ ठोस चीज महसूस हुई, जैसे कोई लकड़ी या धातु। उसने मिट्टी कुरेदी। धीरे धीरे जमीन का रंग बदला और उसके सामने एक पुराना संदूक नजर आया। लोहे का जंग खाया हुआ, मगर उसकी बनावट में अजब सी नफासत थी। खदीजा जो बाहर से पानी लेकर आ रही थी, चौंक गई। ये क्या है हुजूर? साबिर ने मिट्टी साफ करते हुए कहा, अल्लाह जाने, मगर कुछ तो है जो बरसों से जमीन के नीचे सो रहा था। दोनों ने मिलकर संदूक को खींचा। वो भारी था, मगर साबिर के चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे उसे अंदर क्या है उससे ज्यादा उस तक पहुंचना मायने रखता हो। काफी देर कोशिश के बाद जब ताला टूटा तो जैसे रोशनी का फव्वारा फूट पड़ा। अंदर सोने की अशरफियां, चांदी के सिक्के, कीमती पत्थर और पुराने दस्तावेज पड़े थे, जिन पर दरबार का निशान था। खदीजा ने हैरत से कहा, या अल्लाह, ये तो खजाना है। साबिर ने आंखें बंद कर ली, माथा जमीन पर टिका दिया और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, तूने फिर साबित कर दिया। ऐ मेरे रब कर भला तो हो भला। उसी शाम वो और खदीजा गोदाम में बैठे थे। रोशनी संदूक में रखे सोने के सिक्कों से परावर्तित होकर दीवारों पर पड़ रही थी, जैसे गोदाम नहीं एक नूरानी खिलकत चमक रही हो। खदीजा ने कहा, मियाँ अब तो हमारे दिन पलट गए, अब आप फिर से अपनी तिजारत शुरू कर सकते हैं, वो भी पहले से बड़ी। साबिर ने धीरे से कहा, खदीजा ये सब माल मेरा नहीं, ये तो उस खुदा का है जिसने मुझे आजमाया और फिर नवाज दिया। ये तिजारत के लिए नहीं, इम्तिहान के लिए मिला है। वो उठ खड़ा हुआ और संदूकर को ढकते हुए बोला, अभी किसी को मत बताना, अगर ये बात फैल गई तो शैतान फिर जुबानों पर नाचने लगेगा। खदीजा ने कहा, जैसा आप चाहें हुजूर। मगर उस वक्त उन्हें ये मालूम न था कि हवेली के बाहर अंधेरे में कोई छुपा हुआ सब कुछ सुन रहा है। वो नासिर था, जो कई दिनों से साबिर की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसकी आंखें सिक्कों की चमक से चकाचौंध हो गईं। वो मन ही मन बड़बड़ाया, अरे ये तो फिर से माला माल हो गया, अब इसे गिराने का दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। और वो दबे पांव वहां से निकल गया, सीधा शेख जमालुद्दीन की हवेली। रात का वक्त था। फैजाबाद की गलियां सुनी हवाओं में चंदन और धुएं की हल्की महक। शहर की ऊंचाइयों पर सिर्फ चांद था और नीचे वो नासिर, जिसकी रगों में अब जलन की जगह जहर दौड़ रहा था। वो हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंचा। संगमरमर की सीढ़ियां चांदनी में चमक रही थी। नौकर ने देखा तो बोला, हुजूर इतनी रात गए? नासिर ने कहा, शेख साहब से जरूरी काम है, बस खबर दे दो कि नासिर मियाँ आए हैं। कुछ ही लम्हों में शेख जमालुद्दीन अंदर से निकला, नींद भरी आंखें, मगर चाल में हमेशा की तरह अकड़। क्या बात है नासिर मियाँ, इतनी रात में खैरियत? नासिर ने गहरी सांस ली, चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर धीरे से बोला, हुजूर जो खबर मैं लाया हूँ वो अगर आपने सुनी तो रात की नींद उड़ जाएगी। शेख के माथे की बलें तनी। अच्छा क्या बात है? नासिर ने आगे झुककर कहा, वो गोदाम याद है ना जो आपने साबिर को इनाम में दिया था? वही बंजर, जंग लगा, टूटा हुआ गोदाम। शेख ने होंठ सिकोड़कर कहा, हाँ वही जो उसके नाम बादशाह के फरमान से कर दिया गया था। क्या हुआ उसे? नासिर की आंखों में ईर्ष्या की चमक थी। हुजूर उसी गोदाम की जमीन के नीचे से खजाना निकला है। शेख जैसे उछल पड़ा, क्या कह रहे हो? नासिर ने और पास आकर कहा, सोने की अशरफियां, चांदी के सिक्के, पुराने दस्तावेज। खुद मेरी आंखों के सामने मैंने उसे जमीन खोदते हुए देखा। वो संदूक उठाकर अपने घर ले गया है। अब तो साबिर के पास वो माल है जिससे वो सैकड़ों तिजारत खाने खरीद सकता है। शेख जमालुद्दीन के हाथ का प्याला कांप गया। अरे तो ये तो मेरा खजाना हुआ। नासिर ने चालाकी से कहा, हुजूर अब वो जमीन आपकी नहीं रही, मगर याद रखिए दरबार में अगर आप कह दें कि वो जमीन आपके कब्जे की थी और खजाना दरअसल आपका था, तो बादशाह कौन सा हर बात की तह तक जाता है। शेख ने मुस्कुराया। वो मुस्कान वही थी जो सांप जहर उगलने से पहले हौले से देता है। वाह नासिर मियाँ, तुम्हारे अकल की दाद देनी पड़ेगी।
तुम्हारा भाई सचमुच नादान निकला। पहले भलाई में फंसा, अब अपनी नीयत के भरोसे डूबेगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें महल के गुंबदों को छू रही थीं, दरबार में शेख जमालुद्दीन और नासिर दोनों हाजिर हुए। बादशाह सुल्तान अजहर उसी चांदी के तख्त पर बैठे थे। हवा में अत्तर की खुशबू थी और पीछे वजीर दफ्तर के दस्तावेज सजा रहा था। शेख ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, महाराज सलामत, एक बड़ी शिकायत लेकर आया हूँ। बादशाह ने कहा, कहो शेख जमालुद्दीन, अब कौन सी परेशानी है? शेख ने बनावटी ठंडी सांस ली। हुजूर, वो जो पुराना गोदाम मैंने अपने नेक इरादे से साबिर मियां को दिया था, वही गोदाम अब मेरी बदकिस्मती की वजह बन गया है। कल खबर मिली है कि उस जमीन के नीचे मेरा पुराना तिजारती संदूक निकला है और साबिर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। बादशाह ने आंखें तरेरी, क्या कहते हो? वो गोदाम तो तेरे नाम से साबिर के नाम हुआ था। शेख ने कहा, हुजूर, वो जमीन तो मेरी थी, उसमें जो गड़ा था वो भी मेरा ही हुआ ना। ये तो जैसे किसी ने मेरा ही माल चुरा लिया हो। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा, सिपाहियों को हुक्म दो, साबिर मियां को दरबार में पेश किया जाए। दोपहर की धूप अब महल के फर्श पर बिखर चुकी थी जब सिपाही साबिर को लेकर दरबार में दाखिल हुए। उसकी आंखों में अब भी वही सुकून था, माथे पर वही सब्र की ठंडक। वो झुककर बोला, सलाम हो बादशाह सलामत पर। बादशाह ने ठंडी आवाज में कहा, साबिर मियां, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि तुमने शेख जमालुद्दीन की जमीन से निकला खजाना चुरा लिया। साबिर ने सिर उठाया, हुजूर, झूठ है ये। वो गोदाम आपकी फरमानी से मेरे नाम हुआ था, उसमें से जो निकला वही मेरा हुआ। अगर मिट्टी मेरी थी तो उसका गड़ा रहस्य भी मेरा। शेख ने दांत पीसते हुए कहा, अरे झूठे, तेरी क्या हैसियत जो तू मेरा खजाना अपना कहे? साबिर ने कहा, शेख साहब, जब आपने जमीन मुझे दी तब आप ही ने कहा था कि अब वो मेरा हिस्सा है, तो फिर उसमें जो था वो कैसे आपका हुआ? इतने में नासिर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर नकली लज्जा और आंखों में पुराना जहर था। महाराज सलामत, मैं इसका भाई हूँ और मैं ये जानता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है। बचपन से ही इसने लोगों को अपनी भलाई के दिखावे से मूर्ख बनाया। अब जब मौका मिला तो चोरी से पीछे नहीं हटा। बादशाह ने कड़क कर कहा, काफी है, अब कोई गवाह चाहिए जो ये साबित करे कि साबिर ने सच कहा या झूठ। दरबार में सन्नाटा छा गया। साबिर चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं था, बस एक गहरी थकान और दिल में यकीन। तभी दरबार के दरवाजे खुलने की आवाज आई। अंदर शहजादा फरहान दाखिल हुआ। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने साबिर को देखा। अब्बू जान, ये वही शख्स है जिसने आपकी जान बचाई थी। बादशाह ने चौंक कर कहा, क्या कह रहे हो बेटा? शहजादा बोला, हाँ अब्बू जान, कुछ दिन पहले जब आपके कत्ल की साजिश रची जा रही थी तो इसी शख्स ने मुझे खबर दी थी। अगर ये ना बताता तो आज आपका तख्त भी खाली होता। दरबार में सन्नाटा फिर से गहरा गया। अब नासिर और शेख के चेहरों का रंग उड़ चुका था। बादशाह उठ खड़े हुए तो ये सच्चा निकला और वो दोनों झूठे सिपाहियों, पकड़ो इन्हें। सिपाही आगे बढ़े। नासिर और शेख कांपते हुए पीछे हटे। बादशाह गरजे, तुम दोनों ने एक नेक इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया। तुमने झूठ को सच बनाकर मेरे दरबार की रूह को ठेस पहुंचाई। साबिर ने झुककर कहा, महाराज, अगर इजाजत हो तो एक अर्ज है। बादशाह ने कहा, बोलो। साबिर साबिर ने हाथ जोड़कर कहा, इन दोनों ने मेरे साथ जो किया वो खुदा देख चुका है। मैं चाहता हूं कि इन्हें माफ कर दिया जाए, क्योंकि नेकी तब तक अधूरी रहती है जब तक उसमें माफी का रंग न घुल जाए। बादशाह ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में कोई छल नहीं, बस रूहानी सुकून था। साबिर मियां, तुमने अपने सब्र से इंसाफ को रोशन कर दिया और मुझे आज समझ में आया कि असली बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो अपने गुस्से पर काबू रखे। उन्होंने सिपाहियों की ओर इशारा किया, इन दोनों को काल कोठरी में डाल दो, मगर इनकी जान बख्श दो। फिर साबिर की ओर रुख किया, और तू साबिर मियां, ये रहा वो फरमान जिसके तहत तेरी सारी जमीन, तिजारत खाना और वो खजाना अब तेरे नाम किया जाता है। साबिर ने झुककर कहा, महाराज, जो इंसाफ आपने किया वही मेरा असली इनाम है। बादशाह मुस्कुराए। तेरी सच्चाई ने मुझे याद दिलाया कि इंसान का मुनाफा माल में नहीं, ईमान में होता है। साबिर झुककर सलाम करके दरबार से निकला। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो तूफान के बाद आसमान पर उतरता है। कदमों में थकान नहीं, बल्कि एक नई रोशनी थी। वो बाहर निकला तो हवा में एक ठंडक थी, जैसे रब ने खुद उसका इस्तकबाल किया हो। सिपाहियों ने पीछे से आवाज दी, साबिर मियां, बादशाह सलामत का फरमान ले जाइए। साबिर ने दस्तखत किया, सिर झुकाया और बोला, इंसाफ वो नेमत है जो मुकद्दर वालों को नसीब होती है। शाम तक फैजाबाद की गलियों में खबर फैल चुकी थी।
साबिर मियां बेगुनाह साबित हुए। जो लोग कभी उसकी तिजारत में आते थे वही अब दरवाजे पर दुआएं देने लगे। मस्जिद के इमाम ने अजान के बाद कहा, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। रात हुई, साबिर घर पहुंचा। खदीजा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में नूर और होठों पर दुआ। साबिर ने कहा, खदीजा, इम्तिहान खत्म हुआ। अब वो गोदाम, वो तिजारत खाना और वो खजाना सब हमारे हैं, मगर याद रखना ये सब मेरा नहीं, रब का दिया हुआ अमानत है। खदीजा ने कहा, हुजूर, जब दिल सच्चा हो तो अमानत भी बरकत बन जाती है। साबिर ने सिर झुका लिया। आज समझ आया कि नेकी की राह लंबी है मगर मंजिल यकीन की होती है। सुबह जब सूरज उगा तो गोदाम के दरवाजे फिर खुले। जहां कभी धूल उड़ती थी वहां अब नूर फैला हुआ था। साबिर ने मजदूरों को बुलाया, हर एक को रोजी दी और कहा, जिसके हिस्से में भलाई आए वो उसे बांटे, छिपाए नहीं। लोगों ने देखा कि वो सोने की थैली से अशरफियां निकालता और गरीबों में बांट देता है। एक बूढ़ा फकीर उसके पास आया, बेटा, अब तुझे तो सब कुछ मिल गया, क्या तू डरता नहीं कि फिर कुछ छिन जाएगा? साबिर ने मुस्कुराकर कहा, जो रब दे उसे कोई छीन नहीं सकता और जो रब ले उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं बस वही करता हूं जो दिल को सुकून दे। दूर मस्जिद से फजर की अजान गूंजी। साबिर ने दोनों हाथ उठाए और कहा, ए मालिक, तूने मुझे बर्बादी में बरकत दिखा दी, अब जो कुछ है वो तेरे नाम पर है। खदीजा पास आई, बोली, हुजूर, अब तो खुदा ने आपकी नेकी का जवाब दे दिया। साबिर ने आंखें बंद की और कहा, नेकी का तख्ते का जवाब खुदा नहीं देता, वो बस उसे जरिया बना देता है दूसरों की रहमत का। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में एक अशरफी पकड़ी और बच्चे को दी। जा बेटा, इसे अपने माँ बाप के लिए दुआ में खर्च करना। बच्चा हंसता हुआ चला गया और साबिर की आंखें आसमान की तरफ उठी, जहां उसे लगा जैसे कोई आवाज कह रही हो, अब तेरे सब्र का सवेरा आ चुका है। उसी वक्त फैजाबाद के दूसरे सिरे पर शेख जमालुद्दीन की हवेली में बेचैनी पसरी हुई थी। वो सोने के पलंग पर बैठे हुए था मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर करवट के साथ उसके जहन में बस एक ख्याल कौंधता, अगर वो खजाना मेरा होता तो आज मैं सुल्तान से भी अमीर होता। नासिर भी वहीं मौजूद था, चेहरे पर अब न तसल्ली थी न मुस्कान। वो बोला, हुजूर, आपने तो कहा था कि बादशाह हमें सिर्फ डांटेंगे, मगर वो तो हमें कालकोठरी में डलवा बैठे। शेख ने गुस्से में कहा, चुप रह नादान, उस साबिर ने हमें अपनी मासूमियत से मात दे दी। मैं सोचता था कि नेकी वाले दुनिया नहीं जीत सकते, मगर अब समझ आया कि सच्चाई तलवार से तेज होती है। नासिर ने होंठ भींचे। हुजूर, अब क्या होगा? शेख ने सर झुकाकर कहा, अब जो होगा वही मुकद्दर होगा। जब इंसान की नीयत स्याह हो जाए तो उसके आसपास की दीवारें भी तंग पड़ जाती हैं। काल कोठरी में उन दोनों के लिए दिन और रात का फर्क मिट गया था। दीवारों से टपकती नमी, मिट्टी की गंध और सन्नाटा जो ज़मीर को चीरता हुआ भीतर उतरता था। कभी कभी शेख जोर से हंस पड़ता, कभी अचानक खामोश हो जाता। नासिर उससे पूछता, क्यों हंसते हैं हुजूर? शेख ठंडी हंसी हंसकर कहता, क्योंकि मुझे अब वो दिन याद आता है जब मैंने साबिर को उसके तिजारत खाने से बेदखल किया था। तब मुझे लगा था मैं जीत गया हूँ, मगर असली जीत तो उसी की थी, क्योंकि वो अपनी नेकी से मुझे आज भी चैन से नहीं सोने देता। कुछ दिन बाद बादशाह के हुक्म से कालकोठरी का दरवाजा खुला, दोनों को बाहर निकाला गया। सिपाही कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें आजाद किया है, मगर फरमान ये है कि अब तुम दोनों इस शहर की हद में कदम नहीं रखोगे। शेख ने सिर झुका लिया। नासिर कांप गया। वो दोनों फैजाबाद की सरहद की तरफ बढ़े। उनके पीछे धूल उड़ती रही और शहर की मस्जिदों से अजान की गूंज आती रही। रास्ते में चलते हुए नासिर बोला, हुजूर, अब हम कहाँ जाएंगे? शेख ने कहा, जहां हमारी नीयत हमें ले जाए, मगर याद रख, झूठ की दौलत कभी मंजिल नहीं बनती, वो बस इंसान को और भटका देती है। नासिर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मुझे लगता है मैं अपने भाई को समझ ही नहीं पाया। मैंने सोचा था वो कमजोर है, मगर वो तो इतना मजबूत निकला कि हमारे झूठ का किला उसकी सच्चाई के आगे गिर पड़ा। शेख ने कहा, नेकी और सब्र वो ताकत है जो फौलाद को भी मोड़ देती है। उसी शाम जब सूरज डूबने लगा, दोनों एक पुराने पुल के पास पहुंचे। पास ही दरिया बह रहा था और हवा में ठंडक थी। शेख ने पानी की तरफ देखा और बोला, देख नासिर, ये दरिया बहता रहता है, कोई रुकावट इसे रोक नहीं पाती, और जो दिल साफ रखता है वो भी इसी दरिया की तरह रुकावटों को काटता चला जाता है। नासिर की आंखों से आंसू गिर पड़े। हुजूर, मुझे अब समझ आया कि मेरे भाई का दिल इसी दरिया जैसा था, साफ मगर गहरा। शेख ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब जब समझ आया है तो जाओ उससे माफी मांग लो। नासिर ने कांपते लहजे में कहा, क्या वो मुझे माफ करेगा? शेख ने आसमान की तरफ देखा। नेकी वाले का दिल वही होता
है जहां बददुआ की जगह दुआ बसती है। रात उतर आई थी। दूर मस्जिद की मीनारों से फिर अजान गूंजी, अल्लाहू अकबर। और उसी आवाज के साथ नासिर की आंखों में पहली बार सुकून की चमक आई। उसने दरिया के पानी में चेहरा देखा। वो चेहरा थका हुआ था, मगर अब उसमें जिंदगी की एक नई लौ थी। वो धीरे से बोला, अब मैं अपने भाई के पास लौटूंगा, और अगर वो माफ कर दे तो शायद रब भी मुझे माफ कर दे। शेख ने धीमी आवाज में कहा, जा नासिर, जा, क्योंकि तेरे लिए भी कोई सवेरा मुकर्रर है। नासिर ने सिर झुकाया, आंखों में नमी, दिल में सन्नाटा। उसके कदम भारी थे, मगर अब उसकी रूह हल्की थी। पहली बार उसे अपनी चाल में वो बोझ महसूस नहीं हुआ जो झूठ और जलन ढोने वालों के हिस्से में आता है। रात के आखिरी पहर में वो फैजाबाद की तरफ लौट पड़ा। हर कदम पर उसे अपने किए का बोझ याद आता। हर गली, हर मोड़ उसकी गलती का गवाह थी। जहां कभी वो अपने भाई के साथ चला करता था, अब वहीं उसकी परछाई तक उसे ताने देती थी। सुबह का उजाला पसरा तो उसने दूर से वही पुराना गोदाम देखा। अब वो गोदाम नहीं, एक बरकत की जगह बन चुका था। मजदूरों की हंसी, गरीबों की दुआएं, और हर दीवार पर अल्लाह के नाम की तहरीरें। नासिर के कदम कांप गए। वो दरवाजे के पास पहुंचा। साबिर बाहर बैठा था, हाथों में हिसाब की किताब और आंखों में सुकून। उसने ऊपर देखा, नासिर को खड़ा पाया। कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, आओ भाईजान, बहुत दिन बाद आए हो। नासिर के होंठ कांप उठे। साबिर, मुझे शर्म आती है तेरा चेहरा देखने में। साबिर मुस्कुराया, शर्म तो तब आती है जब इंसान अपने गुनाह पर अड़ा रहे। तू तो लौट आया है, यही तेरी तौबा की निशानी है। नासिर की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तेरी नेकी को झूठ समझा, तेरी सच्चाई पर शक किया और तेरे खिलाफ चालें चली, मगर तू फिर भी मुझे भाई कह रहा है। साबिर ने कहा, भाई तो वो रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से बनता है। तू गिरा नहीं था नासिर, बस रास्ता भटक गया था, और जो लौट आए उसे गिरा हुआ नहीं कहते। नासिर ने झुककर उसके पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दे साबिर, मैंने तुझसे तेरा चैन, तेरा कारोबार सब छीन लिया। साबिर ने उसका सिर उठाया और अपने सीने से लगा लिया। कभी किसी ने कहा था नासिर, कर भला तो हो भला। देख, आज तू मेरे सामने खड़ा है, यही तो उस कहावत का सबूत है। नासिर फूट फूट कर रोने लगा। साबिर ने कहा, अब रो नहीं मेरे भाई, आंसू तब बहाने चाहिए जब जमीर सो जाए। तू जाग गया है, यही तेरी सबसे बड़ी तौबा है। उसी वक्त खदीजा बाहर आई। उसने दोनों भाइयों को गले लगते देखा। उसकी आंखों से भी आंसू टपक पड़े। अल्लाह गवाह है, उसने कहा, ऐसी सुलह में ही रूह को सुकून मिलता है। साबिर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मालिक, तूने मेरे सब्र को सवेरा बना दिया और मेरे भाई के गुनाह को रहमत में बदल दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नासिर ने धीरे से कहा, मैं अब तेरे साथ काम करूंगा उसी गोदाम में जहां से तूने नेकी की फसल उगाई थी। साबिर ने मुस्कुराकर कहा, अब ये गोदाम नहीं, सब्र और सुलह का घर है। शाम को दोनों भाई नमाज के बाद साथ बैठे। खामोशी में शांति थी। साबिर ने कहा, नासिर, अब मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि जब इंसान माफ कर देता है तब खुदा उसकी दुआएं कबूल कर लेता है। नासिर ने सिर झुका लिया, और मैं अब हर सांस में तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। साबिर ने कहा, शुक्र मेरा नहीं, उस खुदा का कर जिसने तुझ में इंसानियत को फिर से जिंदा किया। रात का अंधेरा उतर आया था। गोदाम की दीवारों पर दिए जल रहे थे और हवा में इत्र और मिट्टी की मिली जुली खुशबू थी। दोनों भाई साथ बैठे थे। एक ने अपने सब्र से जीत हासिल की, दूसरे ने अपनी तौबा से। और आसमान की तरफ से एक हल्की हवा चली, जैसे खुदा कह रहा हो, जो माफ करता है वही मेरा सबसे करीबी बंदा होता है। दोनों भाई साथ बैठे थे। रात की खामोशी में भी उनके दिलों में सुकून की आवाज थी। गोदाम की दीवारों पर जलते दिए झिलमिल कर रहे थे और उनके बीच अब न कोई फासला था, न कोई शिकवा। साबिर ने नासिर की तरफ देखा और कहा, देख भाईजान, अब सब कुछ बदल गया। हमारे बीच जो नफरत थी वो अब दुआ में बदल चुकी है। अब बस एक इरादा है कि इस गोदाम को दूसरों के लिए बरकत का जरिया बनाया जाए। नासिर ने सिर झुका लिया। अब मैं वही करूंगा जो तू करेगा। अगर तेरी जुबान से बिस्मिल्लाह निकलेगी तो मेरा हाथ उसी नेकी में उठेगा। साबिर मुस्कुराया, अल्लाह तेरा इरादा कबूल करे। दूसरे दिन सुबह सूरज जरा जल्दी निकल आया था। गोदाम के दरवाजे फिर खुले। मजदूर, फकीर, बच्चे और औरतें सब आने लगे। साबिर और नासिर दोनों मिलकर हर आने वाले को कुछ न कुछ देते। किसी को रोटी, किसी को कपड़ा, किसी को बस मुस्कान और दुआ। लोगों में बात फैल गई। साबिर और नासिर अब फैजाबाद की रहमत बन गए हैं। हर गली, हर चौराहे पर उनका जिक्र होने लगा। कभी जिस नासिर को लोग अहंकारी कहते थे, अब वही गरीबों के लिए रोटी बांटता दिखता था। एक रोज एक बूढ़ा अंधा फकीर आया, जिसकी आवाज कांपती थी
मगर दिल से निकली थी। वो बोला, बेटा सुना है तुम दोनों अब दूसरों के काम आते हो। मैं भूखा हूं मगर मुझे खाना नहीं, बस एक दुआ चाहिए कि मेरी बेटी के घर में सुकून आ जाए। साबिर ने उसका हाथ थामा। बाबा, तेरी दुआ पहले ही कबूल हो चुकी है, क्योंकि तूने उसे मांगने से पहले नेक नीयत से मांगा। नासिर ने फकीर के पैर छुए और कहा, अब समझ आया कि भलाई सिर्फ देने में नहीं, झुकने में भी है। वक्त गुजरता गया। गोदाम अब एक छोटा सा खैरात खाना बन गया था। वहीं से रोटी, कपड़ा और दवा जरूरतमंदों तक पहुंचती थी। बादशाह सुल्तान अजहर तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने दरबार में कहा, जिस शहर में ऐसे भाई मौजूद हों वहां खुदा की रहमत उतरना तय है। उन्होंने हुक्म दिया कि साबिर और नासिर के नाम से एक सराय खैर बनवाई जाए, जहां हर मुसाफिर को खाना, पानी और आसरा मुफ्त मिले। बरस बीत गए। फैजाबाद अब खुशहाली का शहर कहलाने लगा। साबिर बूढ़ा हो चला था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही नूर था। नासिर उसके पास बैठा रहता, हर बात में उसके सब्र की झलक ढूंढता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, साबिर ने कहा, नासिर अब मेरी रूह को सुकून है। हमने जो भी किया वो खुदा की रजा के लिए किया। और देख, नफरत का बीज कितना छोटा था, मगर जब उसे माफी की मिट्टी मिली तो उसने दुआओं की फसल उगाई। नासिर की आंखें भर आईं। भाईजान, अगर आज मैं जिंदा हूं तो तेरी माफी की वजह से। साबिर ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, नासिर मैंने कुछ नहीं किया, माफ करना भी खुदा की नेमत है। हम बस जरिया बनते हैं, मालिक काम खुद करता है। रात उतर आई थी। गोदाम की दीवारों पर दिए जल रहे थे, जैसे हर लौ साबिर की जिंदगी की किसी भलाई की निशानी हो। बाहर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। साबिर बाबा जिंदा दिल हैं, जिन्होंने हमें सिखाया कि भला तो हो भला। साबिर ने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और आखिरी सांस में कहा, ए मेरे रब, तेरी दी हुई माफी ही मेरी जन्नत है। नासिर ने उसका सिर अपने गोद में रखा और बुदबुदाया, भाईजान तूने दुनिया को नेकी सिखाई और मुझे इंसानियत। कुछ दिन बाद गोदाम के दरवाजे के ऊपर एक तख्ती लगाई गई, जिस पर लिखा था, सब्र और सुलह की सराय, जहां हर दिल को सुकून और हर आत्मा को माफी मिलती है।